हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं राजीव सिंह और आज हम बात करने वाले हैं सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन में बात करने वाले हैं उनके कंसंट्रेशन टर्म्स की, कि उनके कंसंट्रेशन हम कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन टर्म्स हम कैसे निकालें, हाउ वी कैलकुलेट द कंसंट्रेशन टर्म ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है कि कंसंट्रेशन टर्म्स, तो कंसंट्रेशन टर्म्स जो हैं वो कितने होते हैं, कंसंट्रेशन टर्म्स है ना। तो कौन कौन से कंसंट्रेशन टर्म है, कंसंट्रेशन टर्म को हम बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड करके चलते हैं। और वो दो पार्ट कौन कौन से होते हैं, वो आपके होते हैं, एक होता है एम एफ यू और सेकंड आपका होता है एल एफ यू। मीन्स इसका मीन्स होता है मोस्ट फ्रिक्वेंट यूनिट्स और एल एफ यू का मीन्स होता है लीस्ट फ्रिक्वेंट यूनिट्स। जो कम यूज करी जाएंगी वो लीस्ट फ्रिक्वेंट, ज़्यादा यूज करी जाती हैं मोस्ट फ्रिक्वेंट यूनिट्स आपकी होती हैं। ठीक है, इसमें हम जो स्टडी करने वाले हैं वो हम स्टडी करते हैं मोलैरिटी की। ठीक, रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से। सेकंड हम जो यूज करेंगे वो होती है आपकी मोलालिटी और स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। और थर्ड जो आपका होता है दैट इज द नॉर्मैलिटी और इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से। और फोर्थ वन आपका होता है वो आपका हो जाएगा फॉर्मेलिटी। ठीक है, रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल एफ से। और फिफ्थ टर्म यहाँ पर हो जाएगा वो होगा आपका मोल फ्रैक्शन। क्या होगा, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, ये टर्म हम यूज करते हैं। एलएफएम में कौन कौन से टर्म यूज करेंगे वो जरा देख लेते हैं। इसमें हम यूज करेंगे मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज और एक आपका होता है पीपीएम, है ना। और हम हालांकि पीपीवी भी यूज कर लेते हैं, पीपीवी पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, दोनों यूज कर लेते हैं। बेसिकली ज़्यादा ये यूजेबल नहीं होता, हम इसको बेसिकली यूज करते हैं पीपीएम को। ठीक, ये बात क्लियर होगी। अब इससे पहले थोड़ा हम इसको स्टार्ट करने से पहले जानना चाहते हैं कि मोल क्या है, क्योंकि पूरा गेम मोल का चलता है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ हम मोल जानते हैं, यू ऑल नो व्हाट द मोल जानते हो। मोल क्या है, एक अमाउंट है जिसमें 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। या अगर वो गैस की फॉर्म में है तो उसका वॉल्यूम 22.4 लीटर आपका होता है स्टैंडर्ड कंडीशन। और बाकी अगर हम मोल और मास का रिलेशन निकालें, मोल वर्सेस अमाउंट का रिलेशन, तो अमाउंट का रिलेशन जो आपका होता है वो क्या होगा, मोल इक्वल टू आपका होगा वेट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम, है ना, ओवर मोलर मास। तो ये हमारे पास इस तरह से होता है, तो हम मोल निकाल सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो मोल को जानना यहाँ पर बहुत जरूरी है, क्योंकि मोल नहीं होगा तो बाकी चीजें यहाँ पर नहीं समझ में आएंगी। ठीक है, अब आगे क्या है, एक टर्म यहाँ पर यूज होने वाला है वो है आपका, उसे हम बोलते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ये क्या होता है। इसको अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम कर सकते हैं NEQ से, जैसे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ये टर्म यूज होगा नॉर्मलिटी में। अब पहले समझते हैं है क्या। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मोल की तरह ही होता है, मोल नहीं होता है, मोल की तरह होता है, नॉट एग्जैक्ट मोल, लाइक अ मोल। हाँ, ओके, तो यहाँ पर NEQ हम से रिप्रेजेंट करेंगे NEQ से। और NEQ मीन इक्वल आपका होगा वेट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम ओवर इक्विवेलेंट वेट। डिपेंड करते हैं तो कैपिटल ई से। अब वेट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम हम जानते हैं, गिवन होगा। और हमारे पास क्या है, इक्विवेलेंट वेट, इसको हम जानने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट जो है वो क्या होता है
है ना। अब इक्विवेलेंट वेट जो आपका होगा वो डिफरेंट चीज़ों का हमारा निकाला है, डिफरेंट सब्सटेंस का निकाला जाता है। जैसे हम सॉल्ट केस में क्या होगा, एसिड केस में क्या होगा, बेस के केस में क्या होगा, या उन सब्सटेंस केस में क्या होगा जिनका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन आपका हो रहा है, हम उनकी बात करते हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, उनका एसिड केस में क्या होगा, बेस के केस में क्या होगा, सॉल्ट केस में क्या होगा, और उन सब्सटेंस केस में क्या होगा जिनका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन आपका हो रहा है। ठीक है, अब देखो जरा इक्विवेलेंट वेट बेसिकली जो आपका, अगर हम एसिड का निकालें, एसिड का, तो एसिड का इक्विवेलेंट वेट आपका होता है वो यहाँ पर आपका होगा मोलर मास ओवर बेसिसिटी। अब बेसिसिटी मतलब क्या होता है, ये आपका होगा रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, ठीक है। कितने हाइड्रोजन यहाँ पे रिप्लेस हो सकते हैं। अब कैसे समझें इसको, हमारे पास अगर गिवन है HCl, और HCl का हमें इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो क्या होगा, इसका जो मोलर मास है ओवर इसका हम लेते हैं हाइड्रोजन रिप्लेसन कितना है आपका, एक हाइड्रोजन यहाँ पर रिप्लेसेबल है, तो मोलर मास अपॉन 1, मैं मोलर मास को डबल एम लिखूंगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया, दैट्स क्लियर। आई होप नो प्रॉब्लम यहाँ पर होनी चाहिए आप लोगों को, मीन्स कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आगे अगर ये हमारे पास है, अगर ये है H2SO4 का, तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन रिप्लेसेबल हैं, तो 2H पॉजिटिव प्लस SO4 डबल नेगेटिव, ये है। तो यहाँ अगर निकालते हैं इसका इक्विवेलेंट वेट, तो क्या निकलता है, इसका मोलर मास ओवर आपका 2, ये आपका हो जाएगा। तो ये क्या होता है आपका, दिस इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड। अब निकालते हैं बेस के लिए। अगर हम बेस का निकाल रहे हैं, है ना, तो उस केस में क्या होता है, वहां पर हमारे पास होगा फार्मूला मोलर मास ओवर एसिडिटी, ये आपका होता है किसकी, बेस की। अब सपोज करो हमने निकालना किसका है, NaOH का, तो जब NaOH का निकालेंगे, इसको ब्रेक करना है, तो ब्रेक होगा Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव में, यानी कितने रिप्लेसेबल OH नेगेटिव है देख लो यहाँ पर, तो कितना आता है वो आपका आ जाएगा। अगर हम इसका इक्विवेलेंट वेट देखते हैं तो क्या आएगा, मोलर मास ओवर आपका 1 हो जाएगा। ये कंडीशन समझ में आ गई होगी आराम से, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। अब यहाँ पर हम देखते हैं अगला, अगर हमने अगला कंपाउंड लिया COH का होल ट्वाइस, ये भी एक बेस है, इसको ब्रेक करते हैं तो 2OH आएगा, पता है आपको, C डबल पॉजिटिव प्लस 2OH नेगेटिव। तो यहाँ पर जो इसका इक्विवेलेंट वेट निकल के आएगा वो इसका मोलर मास और ओवर आपका यहाँ पर आ जाएगा 2, तो रिप्लेसेबल OH कितने हैं, 2 हैं। तो आप आराम से इसको कैलकुलेट कर सकते हो इक्विवेलेंट वेट को एसिड और बेस केस में। अगर ये सॉल्ट केस है, अगर ये केस किसका है, सॉल्ट का है, अब सॉल्ट जैसे हमने NaCl ले लिया है ना, या हम कोई और भी ले लेते हैं, जो मन करे ले लो, ठीक है। तो उस सॉल्ट केस में इक्विवेलेंट वेट आपका जो होगा वो होगा आपका इनका मोलर मास, मोलर पूरा नहीं, मोलर मास, ठीक है, मोलर मास और ओवर आपका जो भी आपका मेटल होगा उस पर कितना चार्ज है, उस चार्ज की बात करते हैं। तो यहाँ पर मोलर मास जो भी इसका है, इस पर आपका, इस पर चार्ज मेटल पे 1 होगा, तो इसका ये हो जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर सॉल्ट एक हमने और लेते, सॉल्ट क्या ले लेते हैं, यहाँ पर हम सॉल्ट लेते हैं, देखो ये क्लियर हो चुका होगा आप लोगों को, बहुत अच्छी बात है। अब अगर हम ले रहे हैं यहाँ पर CaCl2 ले रहे हैं, अब CaCl2 को ब्रेक करेंगे तो क्या देगा, ये Ca डबल पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव देगा। तो अगर इसका मोल हम निकालते हैं इक्विवेलेंट वेट, तो वो आपका आ जाएगा मोलर मास ओवर Ca पे जितना चार्ज है तो 2 है, ये आपको बन जाएगा। ये कर सकते हैं ना, तो एसिड का निकल गया, बेस का निकल गया और आपका सॉल्ट का निकल गया। अब कौन आता है, अब यहाँ पर आता है आपका, क्या बोलते हैं इसको, वो आता है कि उन सब्सटेंस का जिनका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा होता है। ठीक है, अब जैसे हमारे पास क्या है, हमने लिया जैसे KMnO4 है ना, KMnO4 ये +7 स्टेट में होता है और ये कन्वर्ट होकर +2 में चला जाता है, यानी किसी भी स्टेट में जाए +2 में जाएगा बेसिकली। तो अगर ये चला जाए एसिडिक फॉर्म में या किसी फॉर्म में, जिस फॉर्म में जाएगा, मीन्स इनका ऑक्सीडेशन स्टेट में जितना चेंज आएगा है ना, उसके अकॉर्डिंग काउंट करते हैं।
तो ये +7 से कहाँ चला गया, ये आपका +7 से कहाँ गया, ये गया आपका 2 में, तो डिफरेंस कितने का आया 5 का। तो इसका जो इक्विवेलेंट वेट आपका हो जाएगा वो हो जाएगा मोलर मास ओवर आपका 5, यानी कोई भी सब्सटेंस आपका ए है और यहाँ पर वो 0 फॉर्म में था और यहाँ चला गया ए, वो +2 में चला गया, डिफरेंस कितने का आया 2 का, तो इसका जो इक्विवेलेंट वेट आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा, इसका मोलर मास ओवर आपका 2 हो जाएगा। ये केस आपका होगा, जितना चेंज आएगा ऑप्शनल स्टेट में, सही है, वो उसका क्या उससे डिवाइड कर देंगे और आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। थोड़ा कंफ्यूजन होता है, बाकी तो कुछ है नहीं, सिंपल चीज़ें, ठीक है। अब जरा पहले टर्म पढ़ लेते हैं, दैट इज द मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या है मोलैरिटी? तो मोलैरिटी हम बात अगर करें तो मोलैरिटी एक सिंपलेस्ट टर्म है और ये आपका डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। ये क्या होती है, ये होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन, कि 1 लीटर सोल्यूशन में कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के हैं, वो उसका अमाउंट क्या कहलाएगा, वो कहलाती है इसकी मोलैरिटी कहलाती है। और मोलैरिटी का जो सिंपल फार्मूला आपका होता है वो होता है नंबर ऑफ मोल्स ओवर वॉल्यूम, किसमें, लीटर में, और नंबर ऑफ मोल्स किसके होंगे, ये होंगे सॉल्यूट के, किसके होंगे, सॉल्यूट के होंगे, और वॉल्यूम किसका होगा, सॉल्यूशन का होगा। ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी आपको, वॉल्यूम किसका होगा, सॉल्यूशन का, और नंबर ऑफ मोल्स किसके होंगे, सॉल्यूट के होंगे। कर सकते हैं आप आराम से। तो यहाँ ये जो फार्मूला निकल के आता है वो है आपका मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स ओवर वॉल्यूम, किसका है, सॉल्यूशन का, इन लीटर में है। एक केस आपका हो गया। अब दूसरा केस क्या है कि हम लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स ओवर वॉल्यूम अगर ml में गिवन है, इफ वॉल्यूम गिवन इन ml फॉर्म देन यू कन्वर्ट इट इनटू द लीटर, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई विद द 1000, ये आपका लीटर में दोबारा कन्वर्ट हो गया। अब अगला केस क्या आता है यहाँ पर कि नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, वेट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम ओवर मोलर मास होता है, सब जानते हैं, है ना, आसान है। तो ये मोल को हमने कन्वर्ट कर लिया, तो वेट इंटू 1000 ओवर आपका आ जाएगा मोलर मास और इंटू वॉल्यूम इन ml ले लेंगे, ध्यान रखना पड़ेगा ml में है 1000 मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, अदरवाइज 1000 मल्टीप्लाई इसको नहीं करने वाले हैं, ठीक है बेटा। तो ये आपका हो जाएगा। तो ओवरऑल फार्मूले हमारे पास इतने बन के तैयार हो चुके हैं, ये हम कर सकते हैं। अब हमारे पास सपोज कोई क्वेश्चन आया, एक न्यूमेरिकल हमारे यहाँ पर आता है, वो न्यूमेरिकल क्या है, इसने कहा, पहला न्यूमेरिकल उसने बोला कि यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे ऊपर, फाइंड आउट द मोलैरिटी, है ना, फाइंड आउट द मोलैरिटी, ये लिख दिया आपने। पहला केस यहाँ पर जो आता है, उन्होंने कहा 2 मोल ऑफ सॉल्यूट, है ना, डिसॉल्व इन 5 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, है ना। तो 2 मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 5 मोल ऑफ, मतलब 5 लीटर नॉट अ मोल, मोल ऑफ द सॉल्यूशन। तो इसकी निकालनी है मोलैरिटी, सिंपल सा फार्मूला, इसे 2 बाई, यानी कि अगर फार्मूला लिखेंगे तो क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ओवर वॉल्यूम, तो ये आ जाएगा 2/5, जो भी आंसर आएगा वो निकाल देंगे। एक क्वेश्चन आ गया। दूसरा क्या है, अगर हम सेकंड क्वेश्चन की यहाँ पर भी बात कर रहे हैं तो वो आता है, इन्होंने कहा कि 2 मोल किसके, ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, डिसॉल्व करे गए हैं किसमें, वो डिसॉल्व करे गए हैं 500 ml ऑफ सॉल्यूशन में, ठीक है, तो सॉल्यूशन के 500 ml में। तो यहाँ पर इसकी मोलैरिटी क्या होगी, तो यहाँ पर ये होगा नंबर ऑफ मोल्स ओवर वॉल्यूम इनटू 1000, क्योंकि वॉल्यूम किसमें गिवन है, गिवन है ml में, तो कैसे कन्वर्ट कर दोगे आप, कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, लीटर में। यू हैव टू राइट दिस, राइट एज 2/500 इंटू 1000, और इसको तो 2s से आ गया, तो ये 4 से हो गया, यानी 4m हो गया, 4 जनरल 4 हो गया, तो 4 हो गया। कर सकते हैं सॉल्व, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छी बात है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, क्वेश्चन
वो है आपका क्वेश्चन नंबर 3 अगर लेते हैं इसमें, वो कह रहा है कि 10 ग्राम NaOH 10 ग्राम NaOH डिजॉल्व इन, क्या होता है डिजॉल्व इन 250 ml ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, ml ऑफ सोल्यूशन, और फाइंड आउट मोलैरिटी। क्या निकलवा रहा है आपसे, वो निकलवा रहा है मोलैरिटी। तो हाउ विल यू फाइंड आउट द मोलैरिटी, कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात है, डायरेक्ट कर सकते हैं इसको। अगर हम यहाँ देखें तो बीटा सब्सटेंस आपका दे रखा है 10 ग्राम, ये 10 ग्राम है ना, और वॉल्यूम दे रखा है आपका 250 ml वॉल्यूम गिवन है। तो यहाँ अगर मोलैरिटी निकालनी पड़े आपको तो कितना होता है, वेट इंटू 1000 ओवर आपका मोलर मास इंटू आपका वॉल्यूम हो जाएगा। सॉल्व कर लेंगे इसको, ये 10 इंटू 1000 ओवर मोलर मास, अगर हमने NaOH का, तो NaOH का जो मोलर मास होता है इसका आपका होता है Na का 23 और प्लस आपका 16 और प्लस आपका 1, आई थिंक ये 40 ही आएगा, आई थिंक नहीं सच में 40 आएगा, तो ये 40 हो गया, और वॉल्यूम आपका 250 दे दिया है। आप इसे आराम से सॉल्व कर सकते हो, ये कितना होता है ऊर्जा हो जाएगा, और आपका ऐसे ये तो 4 से 4 चल गया, तो बचा आपका 1 m, है ना। देखना नहीं यही आएगी ना ऊर्जा, और आपका 4 होगा जो भी है आपका, आराम से सॉल्व कर सकते हो। इसमें फोर्थ एक कॉन्सेप्ट और ऐड होता है यहाँ पर, वो क्या है, अगर कोई सोल्यूशन है वो गिवन है परसेंटेज के सिस्टम से, यानी कोई सैल्यूट अगर सोल्यूशन में प्रेजेंट है तो उसकी परसेंटेज गिवन होती है और डेंसिटी गिवन होगी, उस केस में इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो क्या है, अगर आपसे कह रहा है कि 16% H2SO4 सोल्यूशन, है ना, 16% H2SO4 सोल्यूशन ये गिवन है ना, हैव डेंसिटी, इसकी डेंसिटी 1.60 ग्राम पर ml है ना। वो कह रहा है फाइंड आउट मोलैरिटी, इसकी मोलैरिटी निकलवा रहा है आपसे। तो आप मोलैरिटी कैसे निकालोगे इसकी, ठीक है। अब मैं इस क्वेश्चन थोड़ा सा सुकून से करते हैं, आराम से। हाउ विल यू फाइंड आउट द मोलैरिटी ऑफ दिस, तो मोलैरिटी आप इसकी कैसे निकालेंगे, देखो दिख रहा है ना आराम से, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है 16% कौन है, H2SO4 का सोल्यूशन, इसकी बात एक बार क्लियर हो गई। 16 ग्राम क्या है इसमें, H2SO4 है ना, और 84 ग्राम क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा है? अगर एमोड बेस गिवन है तो वॉल्यूम कितना होगी, एमोड बेस में कितना हो जाएगा, नहीं क्लियर है ना। 16% तो 16 ग्राम H2SO4 और 84 ग्राम वाटर, ये सोल्यूशन है पूरा। तो पूरा सोल्यूशन कितना मान लिया आपने, 100 ग्राम मान लिया। तो 100 ग्राम में कितना ग्राम ये है, ये आपका 84 ग्राम है, ये आपका 16 ग्राम है। ये बात आपको समझ में आराम से आ गई होगी, है ना बेटा, कर सकते हैं इसको। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये बात समझ में आई कि जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन कितना है, जो सोल्यूशन है वो है आपका 100 ग्राम, है ना। सल्यूट कितना है, सल्यूट जो है वो है आपका 16 ग्राम, ये बात समझ में आपके आ गई होगी, ठीक है। अब आगे हमारे पास मोलैरिटी का फार्मूला क्या होता है, वो होता है वेट इंटू 1000 ओवर मोलर मास इंटू वॉल्यूम, है ना। ये वेट किसका होता है, ये वेट होता है सल्यूट का। तो ये आपकी परसेंटेज आ गई, क्या आ गई, परसेंटेज आ गई। ये वेट किसका है, सल्यूट का है। ये मोलर मास किसका है, सल्यूट का है। तो वो गिवन है आपको H2SO4 और इसका आपका होता है 98, या तो लोगों को पता ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पर परसेंटेज मीन्स आपका वेट ऑफ सल्यूट गिवन है, मतलब परसेंटेज की फॉर्म में, और आपका मोलर मास गिवन है, सिंपल सी बात है। और बचा गया आपका वॉल्यूम। अब वॉल्यूम में नहीं गिवन है, यहाँ पर जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम किसका है, वो वॉल्यूम किसका है,
तो वो वॉल्यूम है सोल्यूशन का। अब ये तो गिवन नहीं है, इसकी कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है। तो वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम आपका होता है मास अपॉन डेंसिटी। अब मास किसका, इसका माने है मास सोल्यूशन का, तो ये वॉल्यूम किसका निकालना है? सोल्यूशन का। किसका वॉल्यूम निकालना है? वी वांट टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। तो हम किसका मास लिखेंगे? सोल्यूशन का। वॉल्यूम डेंसिटी किसकी लिखेंगे? सोल्यूशन की। दैट्स क्लियर। दोनों की सोल्यूशन की आपकी होगी। तो मास ऑफ द सोल्यूशन का रखा है 100 ग्राम। डेंसिटी कितने गिवन है आपको? कितनी थी आपकी? आई थिंक 1.60 गिवन थी, है ना? इतनी थी आपकी डेंसिटी। तो वॉल्यूम निकल जाएगा। ओवरऑल अगर हम देखें इसको ठीक से, तो वॉल्यूम को हम यहाँ मान लेते हैं 100 बाय डेंसिटी मानेंगे, परसेंटेज फॉर्म में 100 ही रहेगा। अब जरा यहाँ देखो, मोलैरिटी जो थी, यानी कि वेट परसेंटेज की फॉर्म में आ गया, तो हमने परसेंटेज लिख दिया, है ना? और ये 1000 तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि ml में आ रहा है, इसलिए ओवर मोलर मास को मोलर मास रहने दो। वॉल्यूम जो है इसको क्या मानेंगे आप? ये आपका 100 बाय डी, ये हो जाएगा। जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मोलैरिटी क्या होगी? परसेंटेज इंटू 1000 इंटू डी ओवर मोलर मास और इंटू 100, ये हो जाएगा। इससे ही चल रहा था। इंटरनेट की कंडीशन क्या आएगी? परसेंटेज इंटू 10 इंटू डी ओवर मोलर मास हो जाएगा, है ना? तो इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, है ना? बहुत आराम से कर पाएंगे। तो अगर हम इसे करें तो कैसे सॉल्व करेंगे? मोलैरिटी इक्वल टू परसेंटेज थी 16 और ये 10 कर दिया इंटू डी आपकी 1.60 बता चुका हूँ मैं। मोलर मास का 98 होता ही है। इसे सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसानी से हो जाएगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। यू कैन इजिली फाइंड आउट दिस वैल्यू, कर सकते हैं। वेरी नाइस बेटा। अब आगे, अब यहाँ पर क्या होता है कि मोलैरिटी जो है ना, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट फैक्टर है। क्या है मोलैरिटी? मोलैरिटी जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट फैक्टर होता है, टेम्परेचर डिपेंड करता है। तो मोलैरिटी जो है, मोलैरिटी क्या होती है? डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। अब टेम्परेचर पे क्यों डिपेंड करती है? इसका रीजन क्या है? मोलैरिटी में क्या होता है? वेट, मोल की फॉर्मूला लेते बताओ, मोल ओवर आपका वॉल्यूम, इनकी वॉल्यूम है। अब वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होगा। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा? वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है? वॉल्यूम बढ़ जाता है। अब वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलैरिटी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी, दिख रहा है। तो मोलैरिटी प्रोपोर्शनल टू 1/d आ जाएगा। ये बात आपके सामने आसानी से आ चुकी होगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात आपको बिल्कुल भी नहीं है ना बेटा? तो मोलैरिटी का मीन्स क्या है? यू नो टेम्परेचर डिपेंडेंट कैसे, ये भी पता है आप लोगों को ना, सब कुछ पता है इसके बारे में, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं आती है। कर सकते हैं ना, इसको कर लेंगे, आसान है ना? बहुत आसान कर सकते हैं इंग्लिश पे, ठीक है। अब देखो जरा, तो ये मोलैरिटी होगी। हालांकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन अभी आएंगे, तो उसमें कुछ कम्बिनेशन बताएंगे, बात की बात है। अभी फिलहाल अगला टर्म में बात करते हैं, वो होती है मोलालिटी। अब मोलैरिटी क्या होती है? इसको शुरू करते हैं स्मॉल m से। मोलैरिटी का मतलब होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, है ना? तो 1 kg सॉल्वेंट में इतने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की डिसॉल्व है, उनको क्या बोलते हैं? मोलैरिटी बोलते हैं। तो मोलैरिटी आपकी जो होती है m, और ये n अपॉन होती है आपकी वेट इन kg। और किसका वेट है? ये वेट है सॉल्वेंट। किसका वेट है? ये वेट है बेटा सॉल्वेंट का, ना कि ये सॉल्यूट का। दिस इज द वेट ऑफ द सॉल्वेंट, कोई दिक्कत नहीं है। ये नंबर ऑफ मोल्स किसके होते हैं? ये आपके होते हैं सॉल्यूट के, ये सब जानते हैं, है ना बेटा? ये एक बात तो क्लियर है, अगर हम मोलैरिटी निकाल रहे हैं तो नंबर ऑफ मोल्स ओवर वेट इन केजी ले लेंगे इसको, और यह हम ले सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स वेट, अगर हमने ग्राम में लेते हैं तो इनटू हमने करना पड़ेगा 1000 करना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात है। अब आगे, अगर हम मोलैरिटी लिखते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स को अगर ब्रेक कर लें तो ये आपका हो जाएगा मोलर मास
और इनटू डेट इन ग्राम, ये किसका सॉल्वेंट का होता है। तो आप कर सकते हैं सॉल्व आराम से, ये बात समझ में आ गई होगी ना। अब यहाँ पर एक बात ये होती है, क्या ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी? क्या मोलैलिटी टेम्परेचर डिपेंड करेगी? करेगी नहीं करेगी? नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? देखो यहाँ पर वेट यूज हुआ है ना, वॉल्यूम तो यूज हुआ नहीं है, तो वेट तो टेम्परेचर के साथ में चेंज होगा नहीं। वेट नॉट चेंज विद द टेम्परेचर, यू ऑल नो अबाउट दैट। चेंज हो जाएगा वेट, क्या वेट टेम्परेचर के साथ में चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। आप सोचो हम एक बड़ा सा नहीं कंटेनर है, उसके अंदर कुछ भी रखते हैं, है ना, उसको हीट करते हैं, तो वो रहेगा तो कंटेनर में, चाहे वो लिक्विड में रहे, वेपर में रहे, कहीं भी रहे, तो उसका अमाउंट उतना ही रहने वाला, अमाउंट थोड़ी भाग जाएगा उड़ के, बस पार्टिकल दूर चले जाएंगे, है ना। तो उसका वॉल्यूम चेंज हो सकता है, लेकिन वेट में कोई भी चेंज नहीं आएगा। गेटिंग बेटा, ये आपका हो गया। तो यहाँ पर क्या होता है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट फैक्टर होता है। कौन? ये टर्म होता है कौन? मोलैलिटी। इट नॉट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर एट ऑल। मोलैलिटी डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर, मोलैलिटी नॉट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। ये केस आपका होता है। अब मैं इसका अगर न्यूमेरिकल लेता हूँ तो सॉल्व करके देखते हैं, है ना। तो इसका क्या न्यूमेरिकल आपका आना चाहिए, बहुत ही सिंपल सुंदर सुशी न्यूमेरिकल लेते हैं इसका। हमने लिया कि 20 ग्राम कोई भी कंपाउंड ले लिया हमने, KCl ले लिया, क्या है KCl, डिजोल्व इन 250 ग्राम ऑफ वाटर, ये ले लिया हमने। KCl को हमने वाटर में डिजॉल्व कर दिया, अगर सोल्यूशन बन जाता है तो डिजॉल्व कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब डिजॉल्व कर दिया तो यहाँ निकालते हैं मोलैलिटी, और ये होती है वेट इंटू 1000 ओवर आपका क्या हो जाएगा, मोलर मास, और इनटू डेट ऑफ सॉल्वेंट। अब देखो जरा, ये आपका 20 आ जाएगा, 1000 ऐसे ऐसे रहना है, ओवर आपका KCl का मोलर मास कितना होता है, A प्लस Cl, ये आपका 39 होता है, और Cl 35.5 होता है। सॉल्व कर लो, तो इसका आपका मोलर मास रख देंगे, वेट इसका रख देंगे 250, इसे सॉल्व कर लेंगे, ये आपकी इसकी मोलैलिटी आ गई। तो इस टाइप के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हमें कराने हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टर्म के साथ में, ठीक है। थैंक यू।